हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं साफ़ कर रही थी बर्तन। सुबह की चाय के बर्तन थे ये। और साथ में घी वगैरह बनाया था मैंने देसी, तो वो पतीला वगैरह था साफ़ करने वाला। तो बस वही साफ़ कर रही हूँ मैं। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं बनाने वाली थी खीर, और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। खीर तो सभी को बनानी आती है, पर तरीका सबका अलग होता है, इसलिए मैं अपना तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्तन कितनी जल्दी साफ़ हो रहे हैं, पर रियल लाइफ में इतनी जल्दी होता नहीं है सब कुछ। ये तो हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं चाय बनाने लगी, तो देखा कि ऑयल की जो बॉटल थी वो बहुत गंदी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने बॉटल वगैरह साफ़ की ऑयल वगैरह वाली। अगर हम किचन में एक काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमें 10 काम और नज़र आ जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि बॉटल दिखी तो मैंने बॉटल वगैरह क्लीन करनी स्टार्ट कर दी। बॉटल क्लीन करके मैं फ्री हुई तो देखा कि जिसमें मैं देसी घी वगैरह वाली छोटी छोटी बरनी है ना मेरी, तो उसको भी, वो भी थोड़ी सी बाहर से गंदी दिख रही थी, तो मैंने उसको भी साफ़ किया, फिर अच्छे से कपड़े से कर लिया। और दूसरे वाले को तो मैंने ऐसे ही विम से ही साफ़ कर लिया था। बॉटलें वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी ऑयल वाली। और ये देसी घी है जो मैंने सुबह ही बनाया था। बस इसको अच्छे से ढक्कन इसका टाइट करके बंद कर लूँगी और सेफ जगह पर रख दूँगी मैं। और सुबह नाश्ते में बनाई थी मैंने पनीर की भुर्जी, तो बस अभी उसी को निकाल कर बाउल में और फ्रिज में रख दूँगी। पनीर भुर्जी वाले पैन में ही मैंने अपनी जो बेटी के लिए पनीर का पराठा बनाया था उसी को सेक लूँगी। और एक साइड पर मैंने चाय रख दी है अपने लिए। और थोड़ा सा इधर सब्ज़ी गैस पर ही गिर गई थी और मैंने उसी टाइम ही इसको क्लीन कर दिया, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी सब्ज़ी वगैरह, जब मुझे गैस थोड़ा सा भी गंदा लगे तो मैं उसी टाइम क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं खीर बनाने लगी थी और मैंने हाफ़ कप राइस लिए थे, और इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था, आधा पौना घंटा भिगो कर। और अभी इसको मैं 4 से 5 सीटी लगवा लूँगी, यानी कि राइस जो है वो अच्छे से मैश हो जाते हैं जब हम 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे। और खीर को टाइम थोड़ा कम लगेगा बनने में। बस इसको 4-5 सीटी लग जाएंगी तो राइस तो रेडी हो जाएंगे। मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है। और चाय के लिए जो मैंने पानी रखा था उसमें मैं चीनी और पत्ती ऐड कर दूँगी। और साथ में जो कटलेट्स एक दिन पहले बनाए थे मैं चाय के साथ वो ले लूँगी, और बेटी को पनीर का पराठा जो बनाया है वो खिला दूँगी। और दूसरी साइड में बॉटलें वगैरह जो अच्छे से साफ़ करके उसको रख रही थी, क्योंकि मैंने वॉश तो कर ली थी साबुन वगैरह से, और बस सुखा कर उनको लगा रही थी उनकी जगह पर। और ये छोटी जो बर्नियाँ थी ये भी मुझे गंदी लगी। बताया ना कि किचन में जाते ही किचन के काम नहीं ख़त्म होते, इसलिए मैंने सोचा उनको भी वॉश कर देती हूँ। और इधर पराठा वगैरह गर्म हो चुका था और चाय वगैरह बन चुकी थी, पर पीने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं फिर से बर्तन साफ़ करने लग गई।
इस बर्नी में, छोटे वाली में देसी घी था और मैंने इसको कपड़े से ही साफ़ कर लिया था। और इधर राइस जो खीर के लिए तैयार हो रहे हैं, उसको सीटी लग रही थी, 4-5 सीटी लग गई थी। बस अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और मेरी बेटी जो थी मेरे पीछे 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 पीछे, बस इसका यही काम है सारा दिन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मिट्टी खा रही थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली कि जब ये बड़ी होगी तो इसको दिखाऊंगी कि देखो आप भी मिट्टी खाते थे कि जब आप छोटे थे। बस अभी चाय बन गई है, पराठा सिक गया है और कटलेट्स भी गर्म हो चुका था। और बस अभी मैं जाके आराम से चाय पीऊँगी और बेटी को खिलाऊँगी साथ में। और चटनी तो हस्बैंड ने एक दिन पहले ही बनाई थी, जिस दिन कटलेट्स बनाए थे। और बस अभी खाना खाने से पहले मैं अपनी बेटी के बाल जो है अच्छे से बांध दूँगी, इसकी चोटी बना दूँगी। क्योंकि जब ये खाती है ना, बाल ऐसे ऐसे दोनों हाथों से पीछे करती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसके बाल टाई कर देती हूँ और फिर इसको खिलाती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में खीर बनाने के लिए। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से किचन में आई और अभी मैं बनाऊंगी खीर। एक आधा कप राइस लिए थे, आधा कप राइस जब कुक हो गए तो मैंने हाफ़ राइस यूज़ किए हैं, पतीले में ऐड कर लिए हैं। और 2.5 लीटर दूध लिया था मैंने और 2.25 लीटर ही दूध मैंने यूज़ किया है खीर बनाने के लिए। और ये खीर बनेगी बिल्कुल मध्यम आँच पर, यानी कि धीमी आँच पर। इतनी ज़्यादा ये खीर काढ़ेंगे हम, काढ़ेंगे मतलब कि हल्की आंच पर पकेगी तो इसका जो कलर है ऑटोमेटिक ही रेड हो जाएगा। और जो राइस में जो गुठलियाँ बन गई, बस इसको ऐसे दबा दबा कर प्रेस कर कर राइस अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी खीर में उबाल आ चुका है और मैंने आंच धीमी कर दी है और बस ऐसे ही हल्की आग पर ये पकती रहेगी अपने आप। बस 1-2 बार हमें इसे हिलाना पड़ेगा, बीच बीच में कड़छी चलानी पड़ेगी पतीले में, ताकि जो दूध है वो नीचे ना लगे। और साइडों पर जो मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर वो साइड पर लग जाती है। तो बस उसी को बार बार हमें खुरेद कर बीच में डालना है, बस इतना काम करना है हमें। अभी खीर को दूसरी साइड रख देंगे पकने के लिए। और मैंने एक कड़छी, छोटे वाली कड़छी देसी घी की ली है। और जो ड्राई फ्रूट है जो भी हम खीर में डालेंगे वो अपनी मर्ज़ी होती है। बस इसको थोड़ा सा उसमें रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद मैं खीर में ऐड कर दूँगी और जो देसी घी बचेगा ना, उसको भी मैं खीर में ऐड कर दूँगी। इससे खीर का जो टेस्ट है ना, वो 2 गुना बढ़ जाता है। आप ट्राई करके देखना, खीर बहुत अच्छी बनती है इससे। हम तो शुरू से स्टार्टिंग से ही ऐसे बनाते हैं कि शुरू से मेरी मम्मा वगैरह को देखा तो वो ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दी खीर। और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई। ये देखो दूध के ऊपर जो मलाई है ना, दूध के ऊपर, इसको बस हमें थोड़ी देर बाद ऐसे हिला हिला कर बीच में ही करना है, ताकि इसका जो खोया सा बन जाता है, खीर टेस्टी बनती है। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे, कड़छी नहीं चलाएंगे खीर में, तो ये खीर भी नीचे लग जाएगी और जो मलाई है वो साइडों पे चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो साथ में ड्राई फ्रूट्स डाला है और ऐड कर दिया है थोड़ा सा देसी घी। और खीर का रंग देखो अपने आप ही कलर चेंज हो गया है कि हमने खीर को इतना काढ़ा है। और अब खीर अच्छे से पक चुकी है। बस 10-15 मिनट बाद हम उतार लेंगे गैस से। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और लास्ट जब हम 10 मिनट पहले ही इलायची पाउडर, चाहे इलायची को कूट कर डाल लेंगे। आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने उसको कूट कर इलायची को डाल दी। चीनी थोड़ी कम थी तो मैंने इसलिए ऐड कर दी और दूध थोड़ा सा डाल दिया, बस क्योंकि अभी खीर रेडी है। ये मैंने अपना तरीका बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और ये देखो राइस का जो दाना था ना, एक दाने के 3-3 बीज हो चुके हैं। 3 आई मीन पोन बोलते हैं जिसको, वो ऐसे दिख रहे थे। और ये सुबह की वीडियो थी नेक्स्ट डे, और हस्बैंड को जाना था चंडीगढ़, तो मैंने सोचा हम क्या करेंगे, घर पर रहकर बोर हो जाएंगे, छुट्टी थी उनकी, तो हम भी उनके साथ चले गए चंडीगढ़। और ये देखो सुबह का वेदर था, यहाँ पर 5:30 का टाइम था और ऐसा लग रहा था कि आसमान जो है ना वो नीचे आ रहा है, बादल मतलब दिख रहे थे। बहुत टाइम बाद ऐसा व्यू देखा मैंने। और ये 6:45 का टाइम था तो सूरज निकल चुका था। तो
अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी भी सोकर उठ चुकी थी इस टाइम, तो एंजॉय कर रही थी क्योंकि आज वो सारा दिन अपने पापा के साथ रहेगी। और बस अभी हम आगे जाकर थोड़ी रास्ते में रुकेंगे, चाय वगैरह पिएंगे। और ये था होशियारपुरियों का ढाबा। हस्बैंड ने बोला था कि इधर चाय पिलानी है। इनकी चाय और बेसन इतना टेस्टी है ना, बहुत ज़्यादा। गुड़ की चाय मिलती है। और आते टाइम हम गए थे शहीद भगत सिंह हाउस, और ये था उनका मेन एंट्रेंस। और ये जो पचक्की थी उनके टाइम की थी। और ये बर्तन वगैरह, फ़ैन वगैरह पड़ा हुआ था, उस टाइम का पड़े हुए थे ये सारा सामान। और ये पलंग था भगत सिंह हाउस का, और ये पिक्चर लगी थी, तस्वीर थी उनकी। और अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत कुछ था उनके घर में देखने वाला। ये बर्तन वगैरह हैं उस टाइम जो वो यूज़ करते थे। अभी मेरे को जो वहाँ पे दिखाई दिया उसी हिसाब से मैंने पिक्चर वगैरह ली हैं और वैसे ही बताया है। ये मेन एंट्रेंस है उनके घर की। और ये था नेक्स्ट डे का वीडियो। और मेरी बेटी फर्स्ट डे स्कूल जा रही थी, प्लेवे में जा रही थी, और वो बहुत खुश थी। पर वो इतनी खुश थी, वो भाग भाग कर खुद ही जा रही थी, मेरे से बैग ले रही थी, मेरे को पीछे डाल के बैग स्कूल में जाना है एंट्रेंस में। तो बस यही था वीडियो आज तक का।